हेलो फ्रेंड्स, भारत की राज्य व्यवस्था में विदेश नीति के हम लोग आज बात करेंगे। भारत की एक्ट ईस्ट नीति 2014 में मोदी सरकार ने भारत की लुक ईस्ट नीति को उत्क्रमित कर एक्ट ईस्ट बना दिया। लुक ईस्ट यानी पूरब की ओर देखो की शुरुआत 1992 यानी 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने की थी। भारत आसियान सम्मेलन 2014 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण एवं व्यापार का एक नया युग भारत में आरंभ हुआ। भारत का लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति बन गई। उसी प्रकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने वियतनाम दौरे 2014 में भारतीय राजनयिकों से एक्ट ईस्ट के लिए कम और केवल लुक ईस्ट नहीं। एक्ट ईस्ट नीति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भारत की एक्ट ईस्ट नीति एशिया प्रांत में विस्तारित पड़ोस पर एकाग्र है। पहले एक आर्थिक पद्धति के रूप में स्वीकार की गई नीति ने राजनीतिक, सामरिक तथा सांस्कृतिक आयाम ग्रहण कर लिए, जिसमें संवाद एवं सहयोग के लिए संस्थागत प्रक्रिया की स्थापना भी शामिल है। दूसरा, भारत इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, कोरिया, गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों एशियन के साथ अपने संबंधों के ऊपर उठकर उत्प्रेरित कर सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले गया। भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों के साथ नज़दीकी संबंध बनाए। तीसरा, पुनः एशियन रीजनल फोरम यानी ARF तथा ईस्ट एशिया समिट यानी EAS के अलावा ये कुछ क्षेत्रीय मंचों पर अपनी गहरी सक्रियता दिखाई, जिसे निसंदेह बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एशिया का कोऑपरेशन डायलॉग ACD, मेकांग गंगा का ऑपरेशन MGC तथा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA। एक्ट ईस्ट नीति ने हमारी घरेलू कार्यसूची में भारत आसियान सहयोग को प्राथमिकता दी है, खासकर अधिरचना निर्माण, व्यापार, कौशल, नागरिक नवीनीकरण, स्मार्ट हिंदी, मेक इन इंडिया तथा अन्य पहल कदमियों के संदर्भ में। संपर्कता योजनाएं, अंतरिक्ष सहयोग, S&D तथा नागरिक संपर्क क्षेत्रीय एकता एवं समृद्धि के लिए स्प्रिंग बोर्ड का कार्य कर सकता है। एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध के साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ सामरिक संबंध बढ़ाना है। इसके लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपाक्षिक स्तरों पर सतत आबंधों की जरूरत है और इसका उपयोग एक अपने उत्तर पूर्व के राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेशों का अन्य पड़ोसी देशों का संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारी एक्ट ईस्ट नीति में उत्तर पूर्व को प्राथमिकता प्राप्त है। यह नीति उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश का आसियान क्षेत्र के साथ एक अंतरपृष्ठ निर्मित करती है। द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनेक योजनाओं में उत्तर पूर्व की आसियान देशों के साथ युद्ध संपर्कता शामिल है, जो व्यापार, संस्कृति, नागरिक संपर्क तथा भौतिक अधिसंरचना से संभव हो सकेगा। अगर सभ्यता के दृष्टिकोण से विचार करें तो बौद्ध तथा हिंदू संबंधों और कमियों को लोगों के बीच नए संपर्क और संपर्कता बढ़ाने के लिए मजबूत किया जा रहा है। संपर्कता के मामले में सुसंगत रणनीति विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आसियान और उत्तर पूर्व को जोड़ने के लिए परिवहन अधिरचना, वायुयान संपर्कता में वृद्धि, अकादमिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। भारत की आसियान के साथ आर्थिक संलग्नता को बढ़ाया गया, क्षेत्रीय एकता तथा परियोजनाओं को लागू करने की प्राथमिकता दी गई। आसियान भारत के बीच एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट भारत और 7 आसियान देशों के बीच 1 जुलाई 2015 से लागू है। सामरिक मुद्दे पर भारत ने सुरक्षा हितों के लिए साझेदारी बनाए एवं द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय फॉर्मेट में आतंकवाद विरोध, शांति एवं स्थिरता तथा अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं एवं नियमों पर आधारित समुद्री सुरक्षा में संवर्धन के लिए नज़दीकी सहयोग स्थापित किया जा रहा है।